ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में ज़ैन किंज़ा को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। किंज़ा कहती है कि मैं तुम्हारी शक्ल तो क्या तुम्हारी आवाज़ भी सुनना नहीं चाहती, तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है। ज़ैन कहता है कि तुमने मुझे मुझे खुलानामा भेजा था ना, मैं तुमसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो मेरे सामने पड़ा है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उस पर साइन करने की। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे एक दफ़ा माफ़ी दे दो। मैं आइंदा कभी तुम्हारे साथ कोई गलत सलूक नहीं करूँगा। तुम घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता। किंज़ा कहती तुमने जो मेरे लिए साथ किया है ना, मेरे लिए वही काफ़ी है। मुझे अब आइंदा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे साथ और कुछ सलूक करो। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि आज के बाद मुझे इस नंबर पर फ़ोन ना करना। ज़ैन कहता है कि मैंने अपने किए की बहुत बड़ी सज़ा भुगती है, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैं अपने बच्चे की खातिर तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तुम प्लीज़ घर वापस आ जाओ। लेकिन किंज़ा उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होती। वो उसे ये कह के फ़ोन बंद कर देती है कि आज के बाद मुझे फ़ोन ना करना, अगर मुझे फ़ोन किया तो अच्छा नहीं होगा। ज़ैन फ़ोन बंद करके बड़ा रोता है और बेचारा बड़ा गमगीन हो जाता है। किंज़ा कहती है पता नहीं क्यों ये बेवफ़ा इंसान मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। नाज़िया मलीहा के घर आती है। मलीहा चूँकि नाराज़ होकर घर वापस आई होती है, तो वो नाज़िया उसके घर आती है और उसकी मम्मा को आकर बड़ी बातें सुनाती है। उसकी मम्मा कहती है कि आंटी आपने क्या अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, एक कि इनके घर में मेहमान आया है, उनसे पूछ रही है कि वो किस लिए आया है। तो उसकी मम्मा कहती है कि बेटे मैंने अपनी बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी तरह से की है, उनको पता है कि किसको इज़्ज़त देनी है, किसको इज़्ज़त नहीं देनी। जो सवाल मेरी बेटी ने तुमसे पूछा है, मैं भी तुमसे वही सवाल पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ करने के आई हो। तो वो कहती है कि वो दरअसल आपकी बेटी नाराज़ होकर यहाँ पे आ गई है ना, तो मैं इससे पूछने के लिए आई हूँ कि उसका क्या फ़ैसला है। उसका जो भी फ़ैसला है वो मुझे बता दे, ताकि मैं वकील साहब से बात करूँ, हम भी कोई आगे केस दायर करें। जिस पे उसकी मम्मा कहती हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो नाराज़ होके आई है, वो तलाक लेने के मूड से नहीं आई जो तुम उससे इस तरह की बातें कर रही हो। तो वो कहता है कि आगे से नाज़िया कहती है कि आंटी वैसे बड़ी बात है, आपकी रज़ानी जी ने आपकी बेटी को ठुकराया तो आपको तो मैं बुरी लगूंगी ही ना। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी और रज़ानी जी की शादी होने वाली है और मैं आपको कार्ड देने आई हूँ। वो दरअसल मेरी मामा नहीं ना है, तो मैं चाह रही हूँ कि आप माँ बन के मेरे सर पे हाथ रखें, आप माँ बन के मुझे इस घर से रुखसत करना। रज़ानी जी ने चूँकि आपकी बेटी को ठुकरा दिया है, इसलिए आपके दिल पे तो बहुत बुरी चोट लगी होगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाह रही हूँ कि आप मुझे भी माँ बन के दुआएँ दे दें। मलिहा कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। अगर तुम यहाँ से नहीं ना गए तो मैं तुम्हें धक्के दे के इस घर से बाहर निकाल दूँगी। थोड़ी देर में अंदर फ़हद भी आता है। फ़हद कहता है मलिहा तुम क्या कह रही हो। वो साथ ही नाज़िया एक्टिंग करना शुरू कर देती है कि हाय अल्लाह मुझे धक्के धक्के घर से ना निकालना, चलो तुम कहती हो मैं घर से चली जाऊँगी, अगर तुम कहती हो मैं उस घर से भी चली जाऊँगी, लेकिन तुम प्लीज़ घर वापस आ जाओ। फ़हद तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, फ़हद की तुम्हारे बगैर देखो क्या हालत हो गई है, वो इतना प्यार करता है तुमसे, तुम भी थोड़ा सा प्यार का मुजाहरा करो और घर वापस आ जाओ, सब कुछ भूल जाओ, माफ़ कर दो। तो सारे एकदम परेशान हो जाते हैं कि इसको एकदम हुआ क्या है, ये तो पहले इतनी बदतमीज़ी कर रही थी और फ़हद को देख के एकदम इसका रवैया बिल्कुल ही चेंज हो गया है। वो कहती हैं कि फ़ात कहता है कि हाँ मलिहा मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मैं तुमसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद मैं कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे तुम्हारा दिल दुखा है। तुमने दरअसल बात ऐसी की थी जिस पे मैं एकदम परेशान हो गया था और मेरा गलती से हाथ उठ गया था, लेकिन आंटी आंटी मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मैं कभी ऐसे कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे आपकी बेटी का दिल दुखे। वो कहती हैं कि अच्छा। मलिहा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज भी मेरी वही शर्त है जो मेरी पहले दिन शर्त थी। फ़ात कहता है क्या। तो मलिहा कहती है वही कि नाज़िया या तो उस घर में नाज़िया रहेगी या मैं रहूँगी, हम दोनों उस घर में नहीं रह सकते। जिस पे फ़ात कहता है मलिहा तुम्हें क्या हो गया है। नाज़िया साथ ही कहना शुरू होना शुरू रहती है और कहना शुरू कर देती है जिस दिन तुमने मुझे कहा था मैं तो उसी दिन ही घर छोड़ के जाना चाह रही थी, लेकिन जो है ना मुझे तो यज़दानी साहब और फ़हद ने रोक लिया था तो मैं रुक गई थी, वरना मैं तो उसी दिन जा रही थी। मैं तुम्हारा घर तबाह नहीं करना चाहती, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ बड़ी हमदर्द हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। मलिहा कहती है कि उसकी मामा कहती हैं कि अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हारा और यज़दानी साहब का कोई ताल्लुक नहीं है तो तुम मुझे ये बताओ तुम अपनी शादी का कार्ड देने की बात क्यों कर रही थी यज़दानी साहब से। नाज़िया फ़ौरन ही मुकर जाती, कहती कौन सी शादी की बात आंटी, मैं माना मैंने कि यज़दानी ने मेहनाज को ठुकराया है और आपको उसकी तकलीफ़ है, लेकिन आप मुझ पर झूठिया इल्ज़ाम तो ना लगाएं। फ़ायज़ा भी कहती है कि नहीं नाज़िया आप झूठ बोल रही हो, आपने अभी यही बात की थी। लेकिन वो बात मानने के लिए तैयार नहीं होती, कहती चलो ठीक है, अगर आप ये बात सच कह रहे हैं ना तो आप मुझे ये बताएं कि मलिहा महनाज अब रिश्ता टूट जाने के बाद भी क्यों यज़दानी साहब को रोज़ कॉल करती है और उनसे लंबी लंबी बातें करती है। बत पूछें आप महनाज से सारे पूछते हैं। महनाज कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है चलो ठीक है महनाज तुम मलिहा के सर पे हाथ रख के कसम खा के बताओ कि तुम उससे बातें नहीं करती। महनाज ये बात सुन के गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो फ़हद कहता है कि मलिहा जो कुछ भी हुआ है मैं उसे तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अब तुम घर वापस तभी आओ जब मलिहा सारी सच्चाई बताएगी कि पापा को सच बताने के लिए तैयार नहीं है। अब मुझे पहले मुझे अपने पापा का कसूरवार लगता है, लेकिन अब मुझे तुम्हारी बहन का कसूरवार लगती है। जब तक वो सच नहीं बताएगी मैं तुम्हें घर नहीं लेके जाऊँगा, तुम यहीं रहोगी।